देसी घी, ये शब्द तो हम सब ने सुना ही है ना? और ज्यादातर यही लगता है कि भाई सारा देसी घी एक जैसा ही तो होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि बाजार से खरीदा हुआ घी और जो घी हमारी दादी नानी बनाती थीं, वो पोषण के मामले में जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। आज हम घी की इसी दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। तो सुपरमार्केट के शेल्फ पर रखे चमकदार जार और घर पर प्यार से बनाए गए सुनहरे अमृत के बीच असल में फर्क क्या है? ये सिर्फ पैकिंग या कीमत की बात नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे, असली अंतर तो मॉलिक्यूलर लेवल पर है। तो चलिए, मैदान में है दो खिलाड़ी। एक तरफ है डेयरी का घी और दूसरी तरफ है घर का बना घी। देखते हैं कि एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। एक कोने में है डेयरी का घी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता है, और दूसरे कोने में है हमारा पारंपरिक घर का बना घी, जो पीढ़ियों से चली आ रही विधि से तैयार होता है। कमाल की बात यह है कि दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, यानी दूध से, लेकिन उनका सफर उन्हें बहुत अलग अलग मंजिलों तक ले जाता है। अच्छा, यहां एक बात है जो सोचने पे मजबूर करती है। घर का बना घी अक्सर डेयरी वाले घी से 2 गुना महंगा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ पुरानी यादों के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना है, या इस कीमत के पीछे सच में कोई विज्ञान है? चलिए पता लगाते हैं। इस कीमत के अंतर का राज जानने के लिए हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा और यह देखना होगा कि घी असल में बनता कैसे है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, डेयरी की दुनिया में सब कुछ रफ्तार और कुशलता का खेल है। वो दूध लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, क्रीम अलग करते हैं और फिर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन से क्रीम की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेते हैं। फिर उसी क्रीम को सीधे गर्म करके घी बना दिया जाता है। ये एक तेज, सीधा और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अब आते हैं घर की प्रक्रिया पर, जहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। दूध को पहले दही में बदला जाता है, फिर उस दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है और आखिर में उस मक्खन को धीरे धीरे प्यार से गर्म करके घी बनता है। और ये जो पहला स्टेप है ना, दूध से दही बनाना, बस सारा खेल यहीं बदल जाता है। तो इस पर गौर किया? दोनों शुरू तो एक ही चीज से होते हैं, लेकिन एक छोटा सा सदियों पुराना कदम पोषण की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। और वो गेम चेंजिंग कदम, वो है फर्मेंटेशन, यानी किण्वन। ये दूध को दही में बदलने की जादुई प्रक्रिया है, और यही वो चीज है जो घर के बने घी और डेयरी के घी में पोषण का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो किण्वन है क्या? इसे एक तरह का बायोलॉजिकल अपग्रेड समझिए। जब दूध में थोड़ा सा जामन यानी दही डाला जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया की एक फौज काम पे लग जाती है। ये छोटे छोटे जीव दूध को पूरी तरह बदल देते हैं, उसे एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि डेयरी प्रोसेस इसी स्टेप को छोड़ देता है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका असर फाइनल प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर बहुत बहुत गहरा होता है। तो चलिए अब थोड़ा विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं, और हम शुरुआत करेंगे एक बेहद जरूरी पोषक तत्व से, विटामिन K2। दूध में विटामिन K1 नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है? लेकिन फर्मेंटेशन के दौरान वो अच्छे बैक्टीरिया K1 को एक ज्यादा ताकतवर और काम के रूप में बदल देते हैं, जिसे कहते हैं विटामिन K2। ये प्रकृति का अपना न्यूट्रिशनल अपग्रेड है, समझ लीजिए। तो विटामिन K2 इतनी बड़ी चीज क्यों है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर का एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला है। ये कैल्शियम को हमारी धमनियों से बाहर निकालता है, जहां वो ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, और उसे हमारी हड्डियों तक पहुंचाता है, जहां उसकी असली जरूरत है। इससे हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है और हड्डियां भी मजबूत। अगला सुपरस्टार है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। अब देखिए, ओमेगा 3 तो दोनों तरह के घी में होता है, लेकिन फर्मेंटेशन की वजह से घर के बने घी में DHA और EPA जैसे जरूरी ओमेगा 3 का बैलेंस और क्वालिटी कहीं बेहतर होती है। और जब बात ओमेगा 3 की आती है, तो सही अनुपात ही सब कुछ है। तो ये DHA और EPA करते क्या हैं? ये हमारे दिमाग के लिए रॉकेट फ्यूल की तरह हैं, जो डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ये हमारी आंतों में सूजन को कम करते हैं, और ये एक बच्चे के दिमाग और दिल के विकास के लिए इतने जरूरी हैं कि सदियों से गर्भवती महिलाओं को घी खिलाने की परंपरा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमारा शरीर DHA और EPA का इस्तेमाल करता है, तो वो रिजॉल्वेंट नाम की एक चीज बनाता है। ये रिजॉल्वेंट हमारे जोड़ों के लिए एक पर्सनल मैकेनिक की तरह हैं। ये उस लिक्विड की रक्षा करते हैं और उसे दोबारा बनाने में मदद करते हैं, जो हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है, जिससे वो लंबे समय तक स्वस्थ और गतिशील बने रहते हैं।
तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? चलिए इसे और आसान बनाते हैं और इन दोनों तरह के घी की आमने सामने तुलना करते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। घर के बने घी में फर्मेंटेशन की जरूरी प्रक्रिया होती है, जिससे विटामिन K2 का लेवल बढ़ता है और ओमेगा 3 का एक आदर्श अनुपात मिलता है। वहीं डेयरी का घी इस प्रोसेस को छोड़ देने के कारण इन पोषण संबंधी फायदों में काफी पीछे रह जाता है। तो अब ये साफ है, असली जादू सिर्फ दूध में नहीं है, वो उस पुरानी जैविक प्रक्रिया में है जिसे आज का मॉडर्न प्रोडक्शन पीछे छोड़ देता है। ये उन जीवित सूक्ष्म जीवों का काम है जो साधारण दूध को एक पोषण के खजाने में बदल देते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम पोषण के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें आगे देखने के बजाय पीछे मुड़कर अपनी पारंपरिक विधियों में झांकना चाहिए? शायद सबसे एडवांस साइंस वही है जो समय की कसौटी पर खरी